मानव संसाधन विकास मंत्रालय का रिपोर्ट है, क्योंकि कहा गया है आप जो है महंगाई को हम और आप नहीं रोक सकते। महंगाई को हम आप रोक पाएंगे क्या? ये सरकार की व्यवस्था है, लेकिन कमाई बढ़ा सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है। ये अपने दम पे है, अपने हुनर पे है। तो महंगाई को हम और आप नहीं रोक सकते, लेकिन कमाई को बढ़ाया जा सकता है। और हर व्यक्ति के सपने होते हैं, कुछ लोग सपने को दबा के रखते हैं। दबाना नहीं चाहिए। अपना कोई सपना है उसको हकीकत में बदलना है तो अपने लोगों में बताते रहिए। जितना अधिक से अधिक बताए रहेंगे उतना ही वो आपके लिए पेट्रोल वाला काम करेंगे। पेट्रोल वाली बात समझ रहे हैं? कोई लक्ष्य बता दीजिए, लोगों में कहा दीजिए इतने तारीख में इतने बजे ये दिन ये कलर ये चीज हम ये ले रहे हैं। 4 व्हीलर सबका ड्रीम कार होता है, 4 पहिया गाड़ी। बताइए ना, लोगों में रख दीजिए कि हम इतने, मान लीजिए आज तारीख है 22 जून 2024। आप 6 महीने बाद का टारगेट ले लीजिए। ठीक है, हम 22 दिसंबर 2024 में सफेद रंग की छोटी कार चलिए वैगनआर लेते हैं, इस कलर की हो गई, ये मॉडल हो गई। लोगों में फैला दीजिए, सोशल मीडिया में फैला दीजिए। जब जब वो डेट नजदीक जैसे जैसे आएगा ना, लोग आपको टोन मारते हैं। कैसे टोन मारते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, वो पेट्रोल का काम करेगा आपका। लेकिन जब आपने अपने दिल में ही रखा है ठीक है पूरा हो इतना हो, डिले होता जाता है, डिले हो जाता नहीं। जब वो फिक्स कर दिए, डेट टाइम फिक्स कर दिए कि ये मॉडल ये गाड़ी ये कलर इस डेट में इतने बजे, वो हर हाल में ऊपर वाला भी इसको देख रहा है और उसके अनुसार आप सीनियर के सपोर्ट से सहयोग से आप क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। प्लान ऐसा नहीं करके सो जाना है। पॉसिबल हो तो उसका फोटो अपने रूम में लगाया जाए, शोरूम से मिल जाएगा। उठते जागते सोते जागते वो आपको याद दिलाएगा, क्योंकि आपके रूम में चिपका है वो उस गाड़ी का फोटो। ठीक है, तो हम ये एक फंडा ये दिखाने जा रहे थे, ऐसा हमने देखा है। हाँ, एक कहावत हम शुरू किए थे 1920 से, जिसके घर की आमदनी 1 रुपया थी। 1920 में जिसके घर की आमदनी 1 रुपया थी उसका दाल रोटी चल जाता था। मान रहे हैं इस बात को जी? 1920 से जब 1940 आया, 20 साल बीता, 1940 आया तो ये जरूरत पड़ने लगा 10 रुपए का, सब चीज वही। जब 1960 आया ये जरूरत पड़ने लगा 100 रुपए का, वही दाल रोटी चलाने के लिए। और जब 1980 आया, बहुत से लोगों के सामने से गुजरा होगा, इसमें से कुछ सीनियर सिटीजन लोग भी हैं, तो यही जरूरत आपको 1000 की पड़ने लगी। और इस समय 1960 की बात करें तो इस समय हमारे नाना जिलेदार पर से रिटायर हुए, भी जीवित भी हैं। उस समय उनकी 60 रुपए सैलरी थी। 1962 में उनकी नौकरी मिली थी, 60 रुपए सैलरी थी। ये समय की बात कर रहे हैं, अभी भी जीवित हैं। ठीक है, जब अभी हम बात करते हैं, हमारे चाचा ट्रेन ड्राइवर हैं रेलवे में, लोको पायलट। 1985 या 86 में उनका नौकरी लगा था, तो 1100 कुछ रुपया से शुरुआत, 1186 रुपया लोको पायलट है। इस समय मतलब 1.5 लाख से ऊपर है। ठीक है, तो ये जब 1980 से जब सन 2000 आ गया, ये हम लोग के सबके सामने से गुजरा होगा, ये जरूरत 10,000 की। एक एक शून्य बढ़ रहा, देखिएगा। यही सारी दाल रोटी चलाने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। और जब यही चीज 2020 आया तो यही चीज 1 लाख रुपए में बदल गया। अब हम एग्जाम्पल से समझाएंगे कि आज के डेट में, इस महंगाई के दौर में, जिसके घर की आमदनी अगर 1 लाख से कम है तो व्यक्ति एडजस्ट कर रहा है जी। वो व्यक्ति क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है। नहीं बच्चे को इतने महंगे स्कूल में नहीं, इतने कम स्कूल में नहीं, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं पहनेंगे, इतने सैलरी ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि बहुत सारी उसमें दवाइयां हैं, रिश्तेदारियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं ना। पूरा आप देखिए ना, खेती बाड़ी वाली बात नहीं कर रहे हैं, जो ऑलरेडी जो है कमा के परिवार चला रहा है उस पर हम बात करें। नहीं तो आपके धान गेहूं भरल बा, क्या दिक्कत बा? खाली आपको दाल खरीदना, सब्जी खरीदना, उसकी बात नहीं कर रहे। हम उसकी बात कर रहे हैं जो 1-1 रुपए खरीद के खाता है। 1 किलो चावल 1 किलो आटा भी खरीद के खाता है। अगर उसका 1 लाख रुपए से कम की आमदनी है तो किसी तरह लाइफ को एडजस्ट कर रहा है, बस खींच रहा। लेकिन जब ये 2020 से 2040 आएगा, आज 2024 में है, तो 1 शून्य और बढ़ेगा भैया, तब क्या होगा? 10 लाख रुपए। अब एक चीज और समझाएंगे, ये केवल खींच तान के चलने वाला दाल रोटी की बात कर रहे हैं। जो लग्जरी लाइफ में जी रहे हैं उनका इससे गुना कम है।
बात कर रहे हैं, जो 10,000 रुपया कमाता था वो लग्जरी लाइफ नहीं जीता था। सन 2000 में जो 50,000 कमाता था 5 गुना, वह लग्जरी लाइफ जी रहा था। लग्जरी लाइफ होता क्या है? 4 व्हीलर मेंटेन करना, लग्जरी कार, घर में एसी, बच्चा का टॉप के स्कूल में पढ़ाना, बहुत सारी इत्यादि। 5 गुना, यानी आज के डेट में लग्जरी लाइफ जीना है तो आपको आज के डेट में 5 लाख रुपया महीना कमाना है, नहीं तो किसी तरह जिंदगी क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है। और आने वाला समय में जब 2040 आएगा तो पता नहीं उस समय क्या जरूरत पड़ेगी, आप अंदाजा इस हिसाब से लगा सकते हैं। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का हमने रिपोर्ट बताया। महंगाई को हम और आप नहीं रोक पाएंगे, कमाई को चाहे तो बढ़ा लें, ये अपने बस में है। आपकी उम्र 75 की है या आपकी उम्र 25 की है, ये डिपेंड नहीं करता। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है 25 साल 30 साल की उम्र में वो मन से बुजुर्ग हो गए, मन से बुजुर्ग हो गए हैं। ठीक है। और कोई 75 साल वाला 70 वाला वो मन से नौजवान है। शरीर से तो बुजुर्ग है लेकिन मन से नौजवान है। और यहाँ 25-30 वाला नौजवान को दिख रहा लेकिन मन से क्या नहीं, नीरस हो गया। उसका लाइफ में क्या होगा? एक एग्जाम्पल सोनू जी ने दिया, बीवी आएगी क्या सोचेगी, बच्चा होगा तो क्या सोचेगा कि, ठीक है, निकम्मा वाली बात बोला आपने। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब हम इसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये ग्राफ नेटवर्क में अक्सर देखा गया है। आपका 2 तरह का ये हमने लिखा, ये काम करने का 20 से बांट देते हैं, और क्या है ये आय। ये ग्राफ है काम करने का। हम जब शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में बड़ी मेहनत करना पड़ता है, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, कोई सुनता ही नहीं है। और ये भी देखा गया है कि आज के डेट में खेती में धान की काम चल रहा है ना, कुछ लोगों की रोपाई शुरू हो गई है। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, 10 किलो धान आपने बोया होगा बीज, तब जाकर 10 कुंटल आप काटेंगे। सही है गलत? सही है। लेकिन 10 किलो तो डाला आपने ना, जी, तब ना 10 कुंटल आएगा उससे। तो शुरुआती दौर में हो सकता है आपका पेट्रोल में पैसा नुकसान हो सकता है, समय जा सकता है, दिनों रात आप बाइक चला रहे हैं। जैसे सर ने कहा 150 किलोमीटर, कुछ जो महत्वपूर्ण होगा तभी तो 150 किलोमीटर चलाया उन्होंने, पैसे फालतू कोई चलाएगा क्या? ऐसे ही अपने लाइफ को लेकर अगर आप सीरियस हो गए, गंभीर हो गए कि हमें भी कुछ बड़ा करना है, कुछ बेहतर करना है, हमारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, हम पत्नी को या बच्चे को टॉप के स्कूल पढ़ाएंगे, पत्नी को बढ़िया ज्वेलरी, बढ़िया साड़ी, ठीक है, या एक लग्जरी कार या एक बंगला, ये सारी चीजें अगर अपने दिमाग में आप सोच रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात सोच रहे हैं, तो आपको भी दिन रात एक करके दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कंपनी के केवल विजिट के खर्चे से काम नहीं चलने वाला है। बात समझ में आ रहा है? तो ये 10 किलो पहले लगा कर ही 10 कुंटल आप काट सकते हैं। ये मान रहे इस बात को? तो तैयार है 10 किलो लगाने के लिए, तब ना 10 कुंटल काटेंगे। तो यहाँ हमने वर्क किया, मेहनत किया, लेकिन हमारा यहाँ इनकम का, ये ग्राफ देख रहे हैं ना, ग्राफ जी, ये इनकम का ग्राफ 0 है। मेहनत कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे हमारे साथ लोग जुड़ने लगे, मेहनत करने लगे, हमारे साथ कुछ लोग आने लगे, आय का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए ये लोग आने लगे। अब कार्य का देखिए, ग्राफ में देखिएगा, हम जो कार्य कर रहे हैं वो घट रहा कि नहीं? कार्य का ग्राफ घट रहा है। जब हमारे साथ लोग आने लगे तो हमारा वर्कलोड घटा, यानी हम काम का ग्राफ घट रहा है, इनकम धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आया कि काम का लोड ये है 0 हो जाता है और इनकम इनफाइनाइट, अनंत। ये है नेटवर्क में ताकत, ये है नेटवर्क में पावर। समझ में आया? तो कुल मिला के ये सब चीजें होती हैं। आप नवीन सर बोले थे वेशभूषा पे, आप किसी को अपनी बात कहने जा रहे हैं, अपनी बात प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो आपका वेशभूषा क्या है? बड़ा महत्व है इसका। लोग आपको कंपनी बाद में देखते हैं, पहले आपको देखते हैं कि आप क्या हैं। ठीक है। तो वेशभूषा बड़ा महत्व रखता है। ये जैसे बाल सही है कि नहीं, बाल बहुत बड़े तो नहीं है, दाढ़ी सेविंग है कि नहीं, ये सब है। कपड़े कैसे पहने हैं, जूता पहने, चप्पल पहने हैं। हम बात करें, जूता 200 रुपए का हो और चप्पल 5000 का हो, वैल्यू किसके वैल्यू ज्यादा नहीं है?
200 का जूता है, 300 का जूता है, 500 का जूता है, उस पर ज्यादा वैल्यू मिलेगा। जबकि 5000 का चप्पल पहने कोई मतलब नहीं, आपने चप्पल पहना। ये सब चीजें वेश भाषा पे आती है। अब भाषा शैली की बात करते हैं। भाषा शैली हम किसी से बोलते कैसे हैं? कहा गया है वही जुबान पान खिलाता है, वही जुबान कहा जाता है। ऐसा सुना आपने? पनाही बोलते हैं। पनाही मतलब जूता चप्पल। तो क्या इस चीज से सहमत है आपसे? देखो, वेशभूषा और भाषा शैली बड़ा महत्व रखता है। और जो आप डेली का कार्य करते हैं उसको डायरी मेंटेन करते हैं कि नहीं? जिसको जिसको आप मिले, जिससे जिससे बात किए, शाम को आपने आके ये बच्चों को जैसे होमवर्क स्कूल में दिया जाता है ना, तो आपका भी ये होमवर्क है। अब कल किससे मिलना है, कल की क्या प्लानिंग है, एक दिन पहले सारा सेटअप आपका होना चाहिए कि कल हम इनसे मिलना है, ये हमारा काम है। वो दिन भर क्या किए, फिर अगले दिन आप शाम को उसका रिव्यू लिखेंगे कि इनसे मिले तो क्या बोले, इनसे मिले तो क्या बोले। अब विजिट कराते जाना कहीं आपने अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। 3 महीना बीत गया तो 3 महीना में आपने सैकड़ों लोगों को विजिट कराया होगा। तो क्या 100वां व्यक्ति, 99वां व्यक्ति, 95वां व्यक्ति आपको याद है क्या? नहीं रहेगा। मोबाइल नंबर नहीं लिया, उनसे कांटेक्ट में नहीं रहा। ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। ठीक है, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, लेकिन आपने एक बार उसको डॉल्फिन के बारे में बताया था। 2 साल बाद, 4 साल बाद कोई दूसरा डॉल्फिन वाला जैसे ही जाके टकराएगा ना, तो तुरंत आपकी उसको याद आएगी, अच्छा हमारे फला है, वो हमें इसके बारे में बताए थे, तो वो आपसे संपर्क करेगा। और उससे क्या होता ना, जिसको भी आपने डॉल्फिन के बारे में चर्चा किया है, कभी 2 महीना 4 महीना में एक बार कॉल कर ही लीजिए, हाल चाल के लिए। ऐसे ही डायरी कभी खोलिए फुर्सत में, तो एक बार हाल चाल, सर कैसे हैं, हम फला बोल रहे हैं। अगर भूल गए बताइए कि हम आपको डॉल्फिन के बारे में 2 महीना पहले। अगर 2 महीना 1 महीना किसी से हाल चाल करते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं, किया जा सकता है। एक दिन पूरा हम काली पे ही समय देते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हैं दैनिक दिनचर्या पर विचार। ये दैनिक दिनचर्या कि हम क्या क्या अपना दिन भर का शेड्यूल बना, कल क्या करना है, कैसे करना है, ये सब बनाना होगा, प्लानिंग करना होगा सिस्टम से। जैसे सर ने बताया, बंदूक की गोली हाथ में लेके मारेंगे कुछ नहीं होगा, बंदूक में भर के मारते हैं। तो सिस्टम हर जगह काम करता है। मीटिंग ट्रेनिंग में आना चाहिए, ऑफिस में जब बुलाया जाए तो आना चाहिए। ये हमारे एक सफलता का मूल मंत्र है। ठीक है सर? सफलता कठिन परिश्रम के कोख से पैदा होता है। सफलता कठिन परिश्रम के कोख से पैदा होता है। मकान बनने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन महल बनने में बहुत समय लगता है। तो हो सकता है आपको सफलता अगर विलंब हो रहा है तो हो सकता है नॉर्मल मकान बना रहे, लेकिन विलंब हो रहा तो कहीं हो सकता है कि आप महल बना रहे। बात समझ रहे हैं? आपके मन में कोई सवाल आता है तो तुरंत अपने बहुत सारे सीनियर हैं आपके, उनसे संपर्क करिए ना, सर ये प्रॉब्लम है, ऐसे है। नहीं फोन उठा किसी कारणवश, उनके ऊपर सीनियर को संपर्क करिए। ये ट्रेन का डब्बा होता है। ये ट्रेन का डब्बा, मान लीजिए इंजन यहाँ पे है, यहाँ से डब्बे हैं, बीच में अगर कोई डब्बा डिस्टर्ब हुआ तो लाइन डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो आप इनको छोड़िए, इस वाले आगे वाले से जाके अटैच हो जाइए। ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों के मन में कुछ भ्रम आ जाता है, कुछ समस्या आती है, कुछ दिक्कत आ जाती है, लालच आ जाती है, वो ट्रैक चेंज कर देता है। ऐसा हो सकता है। आप मार्केट में निकलते हैं जोश जुनून में, डॉल्फिन में जुड़े, नई शुरुआत हुई, अक्सर अब आप वाली बात हम बोल देते हैं, भूख कितनी तगड़ी है। किसी भी कार्य को करने के पहले हमारी भूख कितनी तगड़ी है, हमारी तड़प कैसी है। हम टूटही मोटरसाइकिल से चलते हैं, बगल से चमचमाती कार गुजर रही है, हमें तड़प हो रहा कि नहीं, फीलिंग आनी चाहिए, काश हमारे पास भी होता। क्या ऐसी फीलिंग आती है? अगर कार से चलते हैं तो बगल से BMW भी गुजरता है तो तड़प होनी चाहिए, काश हमारे पास भी होता। इस तरह का तड़प है, भूख है। भूख मतलब ऐसा भूख होना चाहिए जैसे 4 दिन से आप भोजन ना पाए हो, वो कंडीशन सिचुएशन को समझिए। 5वें दिन अगर भोजन दिख जाएगा तो आप टूट पड़ेंगे कि नहीं? उस समय आप स्वाद नहीं देखेंगे, भूख मिटाएंगे। लेकिन ऐसे भी मार्केट में लोग हैं, हाजमोला खा के पचा रहे हैं, तो उनके सामने बरहो व्यंजन थाली में सजा के देंगे और खाएंगे, कहेंगे नमक तेज है। बात समझ रहे हैं?
तो अगर डॉल्फिन में शुरुआत किए हैं तो अगर आप हार्मोला खा के पचाते हैं तो आपके लिए डॉल्फिन बिल्कुल नहीं है। आप जहां हैं अपना लाइफ जैसे जी रहे हैं जी लीजिए। लेकिन अगर तड़प है, आपकी भूख है कुछ बड़ा करने का, कुछ बेहतर करने का, कुछ लग्जरी लाइफ जीने का, तो डॉल्फिन में आपका स्वागत है। और 6 महीना आप ढंग से मन से तन मन धन मन लग गए तो आपका लाइफ बदल जाएगा। आप लग के देख लीजिए, जो आपका सपना होगा आपका अपना होगा, हकीकत होगा। ठीक है, तो हम वो तड़प की बात कर रहे थे कि अक्सर लोग होता कि अवसर के तलाश में होता है कि हमें कोई ऐसा अच्छा अवसर मिल जाए जहां से हम अपने सपने को साकार कर लेंगे। एग्जाम्पल हम ये भी देते हैं कि अंधकार में आदमी टाइम वेस्ट कर रहा है, इधर उधर भटक रहा है 2 साल नहीं 10 साल बीत गया, 15 साल बीत गया, 20 साल बीत गया, यानी उसकी उम्र 40 साल हो गई, 50 साल हो गई, 60 साल हो गई, लेकिन अभी क्या है, अंधेरे में भटक रहा। कुछ ऐसा अवसर नहीं मिला, कुछ अच्छा ट्रैक नहीं मिला कि हम कुछ अच्छा कर जाएं। लेकिन आपको उस अंधकार से भटकते उसी में एक डॉल्फिन रूपी टॉर्च मिलता है, जिसके जरिए आपके जीवन में बहुत बड़ा उजाला आने वाला है। बात समझ रहे हैं? ऐसा लोगों के उजाला आया है, लाइफ में लोगों के उजाला आया है। एकदम भटक रहे थे। हम अक्सर KFC का एग्जांपल देते हैं। KFC जो चिकन फ्राई, KFC के बारे में गूगल में आप जानेंगे। वह व्यक्ति जो है हर बिजनेस में फेल्योर होता गया और 62-63 साल में जाकर उसको सफलता मिलती है और पूरे वर्ल्ड में छा जाता है। तो हिम्मत, पेशेंस, जरूरी नहीं है सफलता एक दिन में मिल जाए, नहीं, सफलता एक न एक दिन जरूर मिलता है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब, किसका फोन बज रहा है भाई? भूख कितनी तगड़ी है, इस पे महत्व बहुत ही, ये पॉइंट मार्के की बात है कि आपकी भूख कितनी तगड़ी है, आपके सपने कितने बड़े हैं। अगर आप 100 में 100 नंबर लाने की पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो जरूर 80, 90, 85 आएगा। लेकिन 100 में कई सोचते हैं कि 100 में हम 33 पा जाए, पासिंग मार्क पा जाए, 100 नहीं 1001% गारंटी फेल हो जाना है। तो आप पढ़ाई किस तरीके से कर रहे हैं? 100 में पासिंग मार्क लाने के लिए या 100 में 100 लाने के लिए? बोलते रहे आप लोग। आप पढ़ाई कैसा कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है कि केवल आप टाइम पास कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है माँ बाप के डर से दिखावा पढ़ाई पढ़ते हैं माँ बाप के डर से, और कुछ बच्चे हैं उसी पढ़ाई में लीन हो जाते हैं, क्योंकि एक ही क्लास होता है, 40 विद्यार्थी, 45 विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी होता है, ब्लैक बोर्ड एक ही होता है, वो पढ़ाने वाला टीचर एक ही होता है। वो 50 विद्यार्थी क्या एक नंबर का नंबर पाते हैं? एक बराबर नंबर पाते हैं? नहीं। उस 50 में कोई फेल होता है, कोई फर्स्ट डिवीजन आता है, कोई सेकंड डिवीजन आता है, कोई थर्ड आता है, और उसी में से कोई यूपी टॉप में आ जाता है, क्वेश्चन बैंक का फोटो छप जाता है कि नहीं? जी। तो आप किसी चीज को कितना इन्वॉल्व करके अपने अंदर उस चीज को कितना, मतलब उसके प्रति क्या है समर्पण। आप समर्पण की भाव क्या रखते हैं, ये बड़ा महत्व है किसी भी कार्य को लेके। जैसे कुछ लोगों ने कहा प्यार, तो अपने काम से भी प्यार करना पड़ेगा। उस तरह का प्यार करिए जैसे हीर रांझा और लैला मजनू ने किया। हम लोग भी अब तो थोड़ा सा ठीक है, रिलैक्सेशन मोड आ जाता है जब ये ग्राफ हमने समझा, उस हिसाब से टीम बड़ी हो गई, लेकिन उसको ऐसा नहीं एक दिन में हो गया, 4 साल का समय लगा है ना। तो आप भी अगर शुरुआत करते हैं, 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी आपके साथ शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे आपकी टीम बढ़ेगी। शुरुआत में आपने पेशेंस खोया था कि नहीं? जी, खो दिए थे। हाँ, खड़ा होकर खड़ा बोलिए। अब धीरे धीरे देखिए कंडीशन, जब टीम बढ़ती गई, अब क्या हुआ है बताइए। शुरू में मैंने अपना पेशेंस खो दिया था और डॉल्फिन ऑफिस पे आना जाना मैंने बंद कर दिया था। तो एक दिन आदरणीय सर जी का रात में फोन आया कि सानी जी आपको लखनऊ चलना है। मैंने कहा सर दिक्कत है। इन्होंने कहा दिक्कत उत्तर कुछ नहीं, दिक्कत तो मरते दम तक रहेगा, लेकिन आपको चलना ही चलना है। और इतने बजे आप सवेरे खजांची चौराहे पे आ जाइए 5 बजे, और आपको लेके मैं चलूँगा। और सर के साथ मैं इन्हीं की 4 व्हीलर से गया, और वहाँ पे जब हमने विजिट किया विजन ग्रीन सिटी का, उस समय मेरा दिमाग खुला और उसी दिन से मैं एकदम रेगुलर आना जाना शुरू कर दिया हूँ। और आज के डेट में मेरी टीम साइज जो है 400 के पार हो चुकी है। बधाई सर। वर्करों की संख्या भी काफ़ी अच्छी हो गई है, इनकम भी बहुत अच्छा आना शुरू हो गया है।